फिर से लक एकेडमी में यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक आपका बोल रहा हूँ प्री पीएचडी थ्योरी कोर्स वर्क पेपर बनता है, जहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पेपर हुआ था और ये मेनली साइंस स्टूडेंट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी फैकल्टीज़ के लिए था। चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, मैंने इनके आंसर भी आपको टिक कर रखे हैं जिससे कि ज़्यादा टाइम नहीं हो। बिना लेट किए सीधा स्टार्ट करेंगे। चलिए, व्हाट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन। तो ये चीज़ याद रखना, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ये आपको एक याद रखना है, ये एक पर्टिकुलर क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है जहाँ पर हम डिज़ाइन करते हैं कि अपनी जो स्टडी है, जो हम अपनी स्टेज जो करेंगे, रिसर्च करेंगे, उस रिसर्च में क्या क्या स्टेजेस आएंगे, क्या क्या हम कलेक्ट करेंगे और उसका एनालाइज करके डेटा बनाते हैं। यही हमारा होता है रिसर्च डिज़ाइन। दूसरा यहाँ पर लेकर आऊँ, इफ़ अ स्टडी इज़ रिलायबल, दिस मीन्स दैट, अगर मैं बोल रहा हूँ स्टडी आपकी रिलायबल है, इसका मतलब है इट मेजर द डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, स्टेबल को चेक करते हैं। हर अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, चेक करते हैं और वो देखते हैं कि क्या वो स्टेबल है या नहीं है। इसको बोला जाता है रिलायबल। जैसे हम लोग मेडिसिन बनाते हैं कोरोना के लिए या किसी भी अदर डिसीज़ के लिए, तो यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि क्या वो डिफरेंट चीज़ों पर या डिफरेंट पर्सन पर जब मैं उन्हें प्रोवाइड करा रहा हूँ तो वो आपकी स्टेबल है या सभी पर वर्क कर रही है। इसी को बोलते हैं रिलायबल, कि हर वो जगह पर जो आप रिसर्च कर रहे हो, वो जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो स्टेबल है हर डिफरेंट ओकेजन्स पर। तो यही हमारी होती है रिलायबल मीन्स। इन एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़, ये थोड़ा सा याद रखना है। पिछली बार में जो वीडियो थी उनमें भी मैंने ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है और ये वहाँ पर पेपर आया हुआ है। इफ इन एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल, हमेशा याद रखना है, द वन दैट इज़ नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व। इसका मतलब है कि ये आपका मैनिपुलेटेड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो आपके ऑब्जर्व होंगे। ये चीज़ याद रखना है। ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसके लिए याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, विच ऑफ द फॉलोइंग requirement for dissertation may depend on your institution. तो which of the following requirement for dissertation may depend on your institution। याद रखना है, जब भी आप डिसर्टेशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशन पर आप क्या क्या चीज़ों के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। तो वेदर एन एब्स्ट्रैक्ट शुड बी इंक्लूडेड, यस बिल्कुल। द फॉर्मेट फॉर रेफरेंसिंग, बिल्कुल। वर्ड लिमिट, ये भी, ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी हम डिसर्टेशन लिख रहे हैं तो बेटा वहाँ पर वर्ड लिमिट भी होती है, वहाँ पर रेफरेंसिंग का आपको एक फॉर्मेट भी दिया जाएगा, आपको एक एब्स्ट्रैक्ट भी वहाँ पर इंक्लूड कराना होता है। यही हमारा डिसर्टेशन या प्री पीएचडी में साइनॉप्सिस जब हम लोग बना रहे होते हैं उस वक्त भी यही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वाई डू यू नीड टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। जब भी हम लोग साइनॉप्सिस लिखते हैं या कोई भी डिसर्टेशन करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो हमको ज़रूरत पड़ती है रिव्यू करने की, लिटरेचर को रिव्यू करने की या लिटरेचर को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा टू फाइंड आउट व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें पहले आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, क्या क्या पहले से नोन है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में और हमें उसके आगे क्या करना है। ये चीज़ हमें पता चल जाता है लिटरेचर से, ठीक है। इसी के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका किया जाता है। टू रीड, याद रखिए, टू रीड क्रिटिकली मीन्स, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है टू रीड क्रिटिकली मीन्स क्या होता है, इवेल्युएटिंग व्हाट यू रीड इन टर्म्स ऑफ योर ओन रिसर्च क्वेश्चन। इसका मतलब है आप क्रिटिकली मीन्स का मतलब होता है आपको इवेल्युएट करना है कि क्या क्या है आपके रिसर्च में, रीड इन टर्म ऑफ योर ओन रिसर्च क्वेश्चन। तो जो लोग बेटा नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो लोग भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। चलिए बिना लेट किए सीधा आगे मैं बढ़ता हूँ। ये प्री पीएचडी क्वेश्चन का मॉडल क्वेश्चन है। अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू इज़, क्या होता है सिस्टमैटिक लिटरेचर, जहाँ पर मैंने बोला था रेप्लिकेबल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ लगा रहे हो, किसी और का कंट्रीब्यूशन है, आप अपने में लिख रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमेशा रेप्लिकेबल होना चाहिए, साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट
विच ऑफ द स्टेप इज़ मोस्ट असेंशियल। यहाँ पर बोल रहा है कि जब भी आप एक्सेस करते हो, ये देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ है, तो आपको मैं बता देता हूँ। व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट विच ऑफ दीज स्टेप्स इज़ मोस्ट असेंशियल। जब भी आप एक्सेस कर रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग द फुल URL, पहली चीज़ आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, फुल URL को चेक करना चाहिए भाई क्या है। इसके अलावा नथिंग द एक्सेस डेट्स, ठीक है, यहाँ पर आपको नोट करना चाहिए, नोटिंग द एक्सेस डेट कि भाई किस डेट पर, क्योंकि हम लोग जब अपने रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं तो हमें URL पता होना चाहिए उसका कि भाई किस URL से हमने पर्टिकुलर डेटा लिया है। नोट करना चाहिए पर्टिकुलर डेट, हमने जिस डेट पर इसको एक्सेस किया वो भी हमें लिखना चाहिए। और डाउनलोडिंग मटेरियल टू बी रेफरेंस्ड, अगर आप अपनी रिसर्च में किसी दूसरे का मटेरियल को ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो यू हैव टू क्या करना चाहिए, आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। मतलब ऑल सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम लोग रिसर्च में इंटरनेट एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन विच इज़ द करेक्ट रेफरेंसेस। हार्वर्ड मेथड में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले याद रखना है यहाँ पर उसका जो नेम का होता है, नेम मतलब उसका जो साइन आपका बोलेंगे सरनेम होता है, सबसे पहले वो आता है। जैसे इसका नाम है ब्रायमन, इसका सरनेम है, और एलन जो है इसका टोटल नेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सरनेम, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर उसका जो भी नेम होगा, उसका जो नेम होगा उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट और डॉट लगाएंगे। इसके बाद ईयर लिखते हैं, किस ईयर में। इसके बाद उसके पेपर का नाम, मतलब किस पर्टिकुलर पेपर में क्या है, उसका नाम क्या है। तो जैसे उसने लिखा सोशल रिसर्च मेथड, ये पेपर का नाम हो गया। किस जर्नल में है, तो उस जर्नल का नाम ऑक्सफोर्ड। किस पर्टिकुलर प्रेस से छपा है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये बेटा होता है हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल्स। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन क्वान्टिटेटिव रिसर्च इज़ दैट, हमेशा याद रखना, क्वान्टिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा है, इट अलाउ अस टू डेलिनेट फाइन डिफरेंसेस बिटवीन प्यूपल और एक्सेस। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जब भी हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं, प्यूपल को देखते हैं या केसेस को देखते हैं, तो हमें फाइन डिफरेंसेस को चेक करना होता है। इट प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट डिवाइस और यार्डरिस्ट, बिल्कुल सही है। क्वान्टिटेटिव में हमको पर्टिकुलर डिवाइस और कंसिस्टिंग देता है। इट अलाउ फॉर प्रेजेंस एस्टिमेट ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, आपके चारों ही जो तीनों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड इंडिकेटर इज दैट, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई मेजर्स क्या होते हैं और इंडिकेटर क्या होते हैं, इनमें मेन डिफरेंस क्या है। तो जो इंडिकेटर होते हैं, ये याद रखना, अनएम्बिगुअस क्वांटिटीज़ होते हैं, वेयर मेजर्स आर सब्जेक्टिव एंड वैल्यू लेडेन होते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है चेंज हो सकते हैं, इंडिकेटर आपके चेंज हो सकते हैं, बट मेजर्स आर सब्जेक्टिव होते हैं और वैल्यू लेडेड होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। पूछ रहा है सैम्पलिंग फ्रेम इज, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, तो ये याद रखना, अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैम्पल विल बी सिलेक्टेड। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, हम वो पर्टिकुलर एक लिस्ट है, एक यूनिट है पॉपुलेशन की, जहाँ से हमने सैम्पल को सिलेक्ट किया है, वही हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होता है। आज मैंने बेटा इस वीडियो में 2 ही पेज कराए हैं, इसके 64 पेजेस है जो कि आपके पार्ट में आएगी, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ सकें, कम से कम लोड आए। चलिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ यहाँ पर, आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए थैंक यू, एंड जो लोग नए हैं बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।